क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19th जो है वो हम लोग करने वाले हैं। दो क्लासेस के मिक्सचर से बना है। बच्चों को काफी डिफिकल्ट जो है वो कई बार ये लगता है क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्लास +1 के अंदर जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि इंपीरिकल फॉर्मूलाज क्या रहते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो है वो क्या होते थे, क्योंकि वहां से जो है वो आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपके पास आएगा तो वहां से कुछ पहेलियां, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, जहां से डीकोड करके आपको जो है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होगा। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दे रखा है जिसके अंदर कार्बन कितनी है मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा हम लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कार्बन की परसेंटेज जो है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 69.77 जो है वो गिवन है। हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है, 11.63 जो है वो गिवन है। और बाकी बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 100 में से 69.77 माइनस कर दो और साथ ही आप 11.63 भी माइनस कर दो। ये लिखने के बाद, ये फाइंड आउट करने के बाद जो है वो यहां पे लिख देना। उसके बाद इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आप लिखो। मॉलिक्यूलर नॉट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप यहां पे लिखो। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 रहता है। ये करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है आपको, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इसको डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास से। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है वो दे देगा। तो यहां पे 11.63 डिवाइडेड बाय 1 और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास जो है 18.60 जो है वो आती है। जब आप इसको 18.60 को जो है वो आप 16 के साथ जो है वो डिवाइड करो और ये वैल्यू बताओ मेरे को जो है वो कितनी आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों के पास 5.81 आ रही है कार्बन के केस में, हाइड्रोजन के केस में 11.63 आ रही है और ऑक्सीजन के केस में जो है वो 1.16 जो है वो आ रही है। अब इसके बाद हम लोगों के पास क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं लेकिन ये कुछ फ्रैक्शंस में है। अपने को जो है वो इसको होल नंबर के रेशियोज में जो है वो कन्वर्ट करना रहता है। वो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे छोटे वाला देखो इसके अंदर, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 5.81 को 1.16 से डिवाइड करेंगे, 11.63 को भी जो है वो 1.16 से डिवाइड करेंगे और यहां पे 1.16 को तो करेंगे ही 1.16 से डिवाइड। इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा और ये कुछ मेरे पास 16 5 या 80 होता है, इसको सॉल्व करके कुछ अप्रोक्सीमेटली 5 जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो ये सॉल्व होके अपने को एक चीज समझ में आ गई कि कार्बन का जो नंबर है इंपीरिकल वो हमारे पास 5 है, हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो 10 है, ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला इज C5H10 और O जो है वो हम लोगों के पास इसका इंपीरिकल फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। मैं ज्यूम कर रहा हूं यहां तक आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है। नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास कंपाउंड था C5, साथ में था H10 और साथ में था ऑक्सीजन और इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो हम लोगों के पास कितना आया था, हमारे पास जो है वो 86 आया था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो था इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो है वो दैट इज इक्वल टू 86। ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इट इज मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मास निकाल लो जो इंपीरिकल फॉर्मूला का मास है। 5 इंटू में कितना 12 प्लस 10 इंटू में कितना 1 प्लस क्या 16, ये हो जाएगा हमारे पास 12 5 जा 60 प्लस 10 प्लस 16। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 86 आ गया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला का मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास सेम है। इससे अपने को यह पता लगता है कि जो कंपाउंड है ना वो भी हमारे पास क्या होगा, C5H10O ही जो है वो होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर मल्टीपल क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 88 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास जो कि फिर 86 आ रहा है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास 1 आ गया। तो अपने को एक चीज जो है वो समझ में आ गई कि जो कंपाउंड है हम लोगों के पास वो किस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात हो रही है, दैट इज C5H10 और O कंपाउंड की जो है वो बात हो रही है। बाकी इस क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट हम लोग जो है वो अभी करते हैं। यहां तक कैसे किया मैं जूम कर रहा हूं, आपको क्लियर है। आगे इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या बोलता है, इट डज नॉट रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। इट डज नॉट रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट से ना अपने को एक चीज जो है वो मेक श्योर करनी है कि ये कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा। ये कंपाउंड एल्डिहाइड, इससे एक चीज पता लग रही है, ये नहीं है कि कीटोन है, बस ये पता लग रहा है कि एल्डिहाइड नहीं है, ये समझ में आ गई। बट इन
बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद, अब यहां पे देखो ये एक एडिशन कंपाउंड बना रहा है किसके साथ, NaHSO3 के साथ एडिशन कंपाउंड। इसके साथ एडिशन कंपाउंड पता कौन बनाता है, कहीं पे भी अगर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है ना, वो इसके साथ एडिशन कंपाउंड जो है वो बना रहा है। अब इसका मतलब ये इसके साथ एडिशन कंपाउंड किस चीज का कंफर्मेशन है, कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। मैं अभी बना के बताता हूं कैसे बनता है एडिशन कंपाउंड, अगर आपको नहीं पता। ये एक कंफर्मेशन है C डबल बॉन्ड O का। टोलेंस टेस्ट एक कंफर्मेशन है कि एल्डिहाइड नहीं है। तो बट ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O अगर है और एल्डिहाइड नहीं है तो वो कौन सा कंपाउंड हम लोगों के पास होगा। यहां से एक चीज जो है वो मेक श्योर हो जाती है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड कीटोन ही जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। उसके बाद बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड ये हो गया, बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास मिथाइल कीटोन जो है वो होगा ही होगा। तो ये कंपाउंड जो है वो बनने वाला। अब इसके अंदर से 2 कार्बन निकाल दो, कितने बचे टोटल, देखो 3 कार्बन बचे, हाइड्रोजन 3 निकाल दो, कितने बचे, 7 हाइड्रोजन बचे। तो 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन, तो सिंपली आप ये देख लो ये तो यही बनने वाला है, क्योंकि 4 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड हम लोगों के पास जो है वो बनने वाला है। और हम लोगों के पास ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट को भी दे रहा है, टोलेंस टेस्ट को नहीं कर रहा, और इसके अंदर NaHSO3 भी हम लोग जो है वो एडिशन कर सकते हैं। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इसका विगरस ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास इथेनोइक एसिड दे रहा है और साथ में प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है। पहले तो मैं वही करके बता देता हूं कि इसका जो विगरस ऑक्सीडेशन है वो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है, तो इसका मतलब यही कंपाउंड है, एकदम कंफर्म। विगरस ऑक्सीडेशन के अंदर यहां से C डबल बॉन्ड O एक पोलर रहता है, यहां से जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों के पास जो है वो यहां पे बन गया C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही ये वाला कॉर्नर वाला कार्बन जो इसका है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जब पूरा ऑक्सीडाइज होगा तो हम लोगों के पास जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर ये बनेगा और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो ये बन जाएगा। तो यहां से एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो होगी कि इथेनोइक और प्रोपेनोइक का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन पे बन रहा है, तो यही होगा। हाँ, NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन में करके बताता हूं। देखो ये NaHCO3 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, Na पॉजिटिव और HSO3 जो है वो हमारे पास नेगेटिव होने वाला। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये सोडियम इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो ये क्या बना, मैं सिंपल कार्बन लगा के बता रहा हूं। ये था, इसके साथ जो है वो यहाँ पे क्या जुड़ा, SO3H जो है वो जुड़ा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर गया क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किया, जिसके साथ आके हमारे पास क्या हुआ, सोडियम जुड़ा। बाकी सब कुछ जो है वो सेम है, 1, 2 और 3 कार्बन जो है वो हम लोगों के पास जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये एडिशन प्रोडक्ट हम लोगों के पास हो गया और यहाँ पे ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी हो गए, सारी केमिकल रिएक्शंस भी होगी, बोर्ड्स के अंदर इस तरह से आप लिख ही सकते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये भी जो है वो आपको क्लियर है।